नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है। केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली द्वारा निबंधित संस्था भ्रष्टाचार मुक्त बिहार में आपका स्वागत है। अभी एक ऋषि श्री पकड़ा है, आप देखे होंगे पेपर पर, सैकड़ों करोड़ का लूट हुआ है। नीतीश के राज में जितना भ्रष्टाचार था उतना लालू के राज में नहीं था। मैं अभियंता रहा, कुछ दिन किया, फिर छोड़ के सरकार में, बिहार सरकार, फिर मैंने छोड़ दिया जेल जाने के डर से। जितना काम होता है 20% से 25% कमीशन ले लेता है। जितना ही रिकमेंड होता है, जैसे बिल्डिंग बनाओ, सड़क बनाओ, एमपी कोटा, एमएलए कोटा, इन सब कोटाओं में आप देखिएगा कि इसके पहले से ठेकेदार तय होते हैं और वो टेंडर नाम का होता है, और उस टेंडर को नाम से करके लूट ऐसा होता है कि साहब आपका रूह कांप जाएगा। और वो टेंडर लेने से लेके, चाहे एमएलए कोटा हो, एमपी कोटा, आप सब में देखिएगा कि कुछ ठेकेदार हावी। और ये तो एक छोटा सा नमूना है। अगर जांच हो तो 10% भी प्रोजेक्ट नियमतः नहीं बनता है, सड़कें नहीं बनती। और ये कौन पैसा लगा रहा है? ये मंत्री जी के बाबूजी का पैसा नहीं है। ये जो आपका फनमा खरीदते हैं ना मरने के बाद, मैंने अपने परिवार के लिए, जो भी जाने वक्त जब आदमी गुजर जाता है तो उसको कफन हमारे धर्म में दिया जाता है। वो जाने के बाद वो देता है टैक्स, वो लकड़ियों पर देता है टैक्स, घी जो डालता है उस पर भी देता है टैक्स। मैंने सरकार को मरने के बाद भी आप मर जाइएगा तो आप सरकार को दे जाइएगा टैक्स, और उसी टैक्स के बल पर नेता अभिनेता कुल खाता है, पीता है, मौज करता है। उनके बाबूजी के घर से को नहीं लगता है। आपके दिए हुए पैसे पर मुख्यमंत्री, मंत्री, अफसर सब चलता है। लेकिन आप मिलने जाइए किसी आईएएस से, देखिए बात करके ऐसा बतियाएगा जैसे लगेगा कि बाप रे बाप कितना बड़ा एहसान कर दिया। कोई प्रणाम करता है डीएम किसी पब्लिक को, और जब किसी पब्लिक का पैसा वो खाता है। कोई एसपी प्रणाम करता है, कोई थानेदार प्रणाम करता है, कोई मंत्री कहेगा मैंने 5 करोड़ दे दिया। अरे तुम कहाँ दे दिया? अपना बाबूजी घर से। सब लूट का अड्डा बना हुआ था नीतीश राज में तो इतना। अरे कई ठेकेदार को हम जानते हैं, उसको चलने का साइकिल नहीं था। आज पटना जैसे जगह पर 3-3 गो मकान हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, फॉर्चूनर से चल रहा है। कहाँ से आता है पैसा? ये पैसा आता है ठेकेदारी से। और जितना आप विकास करते हैं ना, उतने कम कुछ लोग का विकास हो जाता है। आपसे टैक्स लेता है, रोड बनाया उसमें खा गया, सर अरे स्कूल में खा जाता है भाई। स्कूल जैसे इस पवित्र संस्था में भी लूट मचा हुआ है। और माननीय सम्राट चौधरी जी, आपका धन्यवाद कि आपने नीतीश जैसे राज में जो लुटेरे थे, सोचिए ना, 24 में ईडी खोज रहा था ऋषि श्री आईएएस, कहाँ से ही आता है पैसा। और आज खुशी की बात है कि जदयू का शासन गया, भाजपा का शासन आया, और सम्राट चौधरी जी आप नकेल कस रहे हैं। हम जानते हैं कि आप पर बहुत लोग लगेंगे, सम्राट चौधरी जी आपको हटाने के लिए बहुत लोग लगेंगे, लेकिन हम लोग के जैसा आम कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे। और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है साहब। कोटा आप देखिए ना, जितना एमपी का कोटा है, जितना एमएलए का कोटा आप देख लीजिए, जितना टेंडर है सब मैनेज है, और करोड़ों करोड़ नहीं अरबों की लूट हो रही है। अरे कई गो ठेकेदार को हम जानते हैं जो कल तक रोड पर था, आज 55 गो मकान का मालिक। कई गो पदाधिकारी को हम जानते हैं कि रहने का घर नहीं था, 10-10 जगह मकान बना लिया, 10-10 जगह। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त बिहार में सम्राट चौधरी जी आपका स्वागत है, और हम लोग आपके साथ हैं, और दुनिया का कोई माइकल लाल आपको नहीं हटा सकता है। हम लोग आपके साथ हैं और रहेंगे। जय भाजपा। ये जो लुटेरवन था ना जदयू का, बड़का भारी लेकर चलाता था, इसको आप दूर कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, आपको इतिहास याद रखेगा।
हम लोग के जैसा कार्यकर्ता हम थे भाई, डर से हम छोड़ दिया नौकरी, कैसे जेल जाता है। अगर जांच हो जाए तो 90% जेल में रहेगा इंजीनियर। रिकमेंड जो करता है, अरे ऐसा ऐसा रोड बना दिया है ना जिधर एक आदमी नहीं जाता है, काहे भाई तब पैसा आएगा। ऐसा ऐसा स्कूल बना दिया, उसमें जो घोटाला किया है जांच हो जाए, अरे बचपन को नहीं छोड़ा ये लोग। ये हाल तो है। सम्राट चौधरी जी आपका धन्यवाद। और अब हम आज से कुछ न्यूज़ बना के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार में डालेंगे और आशा है कि आप लोग का इसमें सहयोग रहेगा। हमको कोई यूट्यूबर बन के पैसा नहीं कमाना है, हमारी एक ही भावना है कि बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्योंकि उसके हम 2 साल शिकार रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो जाए, बस यही चाहते हैं। धन्यवाद।